इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको इकरा, बिलाल और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। जी इकरा, आज इब्तिदा आप कर लें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम के स्टार्ट में कोई ऐसी बात आप सबके लिए जो घर में हमें देख रहे हैं उनके लिए की जाती है जिससे किसी का भी भला हो जाए। हम सब ज़्यादातर लोग अपने घरों को तो साफ़ सुथरा रखते हैं, हर तरह की हमने मशीनरी रखी होती है कि घर हमारे चमकें, लेकिन अपनी गलियों का, अपने मोहल्लों का, अपने मुल्क का हम लोग ख्याल नहीं करते। कहने की बात यह है कि इससे क्या होता है कि इससे सिर्फ गंद होता है और जरासीम पैदा होते हैं जो कि हम सब के लिए ही डेंजरस है, स्पेशली बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। तो आप सबसे आज रिक्वेस्ट है, और हमारा मज़हब भी यही कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है। अपने आप को साफ़ रखें, अपने घर को साफ़ रखें, अपने मोहल्ले को साफ़ रखें, अपने स्कूलों को साफ़ रखें, इस हॉल को साफ़ रखें और सबसे पहले पाकिस्तान को साफ़ रखें, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और हमें बहुत प्यारा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी आपसे पहला सवाल है, गोफी जिमसिम चियो स्टिक वालों ने भेजा है। गोफी जिमसिम चियो स्टिक, मजे मजे की मिठाइयाँ। आपसे पहला सवाल है कि मुसलमानों ने रमजान के रोजे फर्ज होने पर पहला रोजा कब रखा था? 2 हिजरी। यकम रमजान उल मुबारक सन 2 हिजरी। जवाब दुरुस्त है जी। जी आपसे दूसरा सवाल, ये भी गोफी जिमसिम चियो स्टिक की तरफ से है। किस दरिया के पानी का इखराज दुनिया में सबसे ज्यादा है? अमेज़न। दरियाए अमेज़न। जवाब दुरुस्त है जी। तशरीफ ले आए। जी आप दोनों मेहमान हैं गोफी जिमसिम चियो स्टिक के। उनके तोहफे ये बड़े लिफाफे में और छोटे लिफाफे में कैश है। ये आप दोनों को मुबारक हो जी। बिस्मिल्लाह। वाइटल चाय। वाइटल चाय पियो, जिंदगी जियो। वाइटल चाय बनाने वाले पूछते हैं कि बताइए गाजरों से हमें कौन सा विटामिन हासिल होता है? विटामिन ए। विटामिन ए। जवाब दुरुस्त है जी। वाइटल चाय के ये तोहफे आपके सामने मौजूद हैं। वाइटल चाय पियो, जिंदगी जियो। ये छोटे लिफाफे में कैश है और ये उनके अपने तोहफे हैं। बिस्मिल्लाह। मुझे हॉल से 3 मेहमान चाहिए जो बोरी रेस में हिस्सा ले सकें। ये जो केस पड़ा है ऐनक का, चाहिए जो बोरी रेस में हिस्सा ले सकें। ये जो केस पड़ा है ऐनक का, इसके ऊपर से आपने होके तो फिर वापस यहाँ आना है और जो अपनी जगह पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा जी। 1 2 गो। जी ख़वातीन हज़रात, अब लासानी जो शानदार प्लस मिलिट्री, इसका दूसरा सेमीफाइनल है और लासानी अपना पैगाम देते हैं। लासानी जो शानदार प्लस मिलिट्री 100% नेचुरल मसनूई फ्लेवर से पाक
कदीम नुस्खा जदीद तहकीक जो शानदार प्लस मलठी लासानी का जो शानदार प्लस मलठी, कदीम नुस्खा जदीद तहकीक, लासानी का जो शानदार प्लस मलठी। तशरीफ ले आए उसामा मुजम्मिल और नवीद हुसैन। लासानी जो शानदार प्लस मलठी का आज दूसरा सेमीफाइनल। आपसे पहला सवाल, मोंटी कार्लो शहर किस मुल्क में वाक़ है? जापान में। मोंटी कार्लो शहर मोनाको में वाक़ है जी, मोनाको। आपकी बारी है साहब। लोहे की कच्ची धात की पैदावार में सरे फहरिस्त कौन सा मुल्क है? चाइना। ब्राजील। आपकी बारी है साहब। मशहूर जमाना इमारत अलहमरा आजकल किस मुल्क में है? सऊदी अरेबिया। ये है जी स्पेन में। आपकी बारी है जी। हिंदुओं की सबसे बड़ी इबादतगाह साधु बेला सूबा सिंध के किस शहर में है? शोरकोट है। ये है जी सखर में। 28 मई 1958 को एटमी धमाका करने वाली टीम के सरबराह कौन थे? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। जी नहीं, डॉक्टर अब्दुल सलाम। समर मुबारकमंद। लासानी जो शानदार प्लस मलठी पूछते हैं, बहुत से ईसाइयों का नाम जॉन से शुरू होता है, इसका मतलब क्या है? एक मुकद्दस नाम है उनकी नजर में। जॉन का मतलब ईसाई लेते हैं गॉड्स गिफ्ट। उस इस्लामी मुल्क का नाम बताएं जिसकी सिर्फ 16% आबादी शहरों में रहती है। शाम। नहीं जी, ये है जी बांग्लादेश। बेमौसमी गर्मियों की सब्जियां उगाने के लिए कौन सा जदीद तरीका इख्तियार किया गया है? टनल टेक्नोलॉजी। ये टनल्स काहे की बनाई जाती है? ये प्लास्टिक के शॉपर होते हैं प्लास्टिक की सुरंगें बनाकर सब्जियां उगाई जाती हैं। खुदा का शुक्र है कि पहला जवाब दुरुस्त है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद को किस जेल में बजुर्म इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया? मियां वाली। मियां वाली। जवाब दुरुस्त है जी। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया तो उस वक्त वो किस कदर सरमायादार थे? आप बहुत ज्यादा मालदार थे। तकरीबन मक्के के बहुत बड़े ताजर थे, कपड़े का कारोबार करते थे। मैं तो पूछ रहा हूं कि उनके पास किस कदर सरमाया था, अंदाजा एक है वो बता दें। अंदाजा ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा माल का कहा था तो उस वक्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 40,000 दिरहम आपको पेश किए थे। 40,000 दिरहम के करीब उनकी मलकियत थे जी। जवाब दुरुस्त मानता हूं। लासानी जो शानदार प्लस मलठी 100% नेचुरल मसनूई फ्लेवर से पाक, कदीम नुस्खा जदीद तहकीक। आपने 2 सवालों के जवाब दिए हैं। आपको डबल कैश का लिफाफा पहुंच गया। आपने एक का जवाब दिया है, आपको 1 लिफाफा मिला है कैश का। बाकी लासानी के तोहफे हैं, कबूल कीजिए और अपनी जगह तशरीफ ले जाएं। जी टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले इदारे मास्टर पेंट्स ने इस में वॉशिंग मशीन का तोहफा भेजा है। ये उस जोड़े के लिए है जो इस वक्त इस छत के नीचे नए इस में वॉशिंग मशीन का तोहफा भेजा है। ये उस जोड़े के लिए है जो इस वक्त इस छत के नीचे नया नवीला जोड़ा हो।
سے یہ خوشگوار حادثہ کب ہوا تھا؟ 15 دسمبر 2017. سر 23 فروری 2018. 23 فروری 2018. 11th of February 2018. 11 فروری 2018. 27 دسمبر 2017. 27 دسمبر 17. 10 فروری 2017. 10 فروری 17. 24 فروری 2018. 24 فروری 18. 18 فروری 2018. 27 جنوری 2018. 27 جنوری 18. 28 جنوری 2018. 28 جنوری 18. 22 اگست 2017. 22 اگست 17. 24 فروری 2018 کون ہے جی؟ آئیے جی. ذرا نکاح نامہ پہلے دکھا. ذرا نکاح نامہ پہلے دکھا دیں. اچھا جی، آپ لاہور میں تو نہیں رہتے؟ اکاڑا میں. اکاڑا سے آئے ہیں آپ اتنی دور سے؟ خیر سے بارات میں کتنے لوگ آئے تھے؟ 450. کھانے کو کیا ملا تھا آپ کو؟ چکن تھا، مٹن بریانی تھی اور سیلڈ. آپ خوش ہیں؟ جی بہت خوش ہوں. پہلی فلم کون سی آپ نے دیکھی جی؟ پنجاب نہیں جاؤں گی. اچھا ایک کام کر دیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ لیں اور ایک گھٹنا ٹیک کے جس طرح ہیرو ہیروئن کو پھول پیش کرتا ہے اس طرح آپ انہیں پھول پیش کریں. ماسٹر پینٹس کی بھیجی ہوئی یہ واشنگ مشین پروگرام ختم ہو تو لے کے جائیے گا. اب یہ آپ کی امانت ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی، بسم اللہ. آپ دونوں خیر سے مہمان بنتے ہیں وگورین کے. وگورین کہتے ہیں کہ سال ہر سال سے سمجھدار ماؤں کا انتخاب، ماں کا پیار اور وگورین یقیناً بہترین. وگورین سال ہر سال سے سمجھدار ماؤں کا انتخاب، وگورین ماں کا پیار اور وگورین یقیناً بہترین. جی چلیے آپ سے بسم اللہ کرتے ہیں. فوٹوگرافی میں کون کون سے رنگ بنیادی ہوتے ہیں؟ ہرا، نیلا، لال. سرخ، نیلا اور سبز. ہرا، نیلا اور لال جواب درست ہے جی. دنیا میں سب سے زیادہ اور نمکین پانی کی جھیل کون سی ہے؟ نہیں پتا، نہیں آئیڈیا. یہ جھیل کیسپین ہے جی. لمبائی 1199 کلومیٹر ہے. دنیا کی پہلی خاتون خلاباز کا نام بتا دیں. یہ ہے جی ترشکووا ویلنٹینا. دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جس کا پرچم چوکور نہیں ہے؟ کینیڈا. نیپال. برازیل کس بر اعظم میں واقع ہے؟ سری لنکا. بر اعظم جنوبی امریکہ. انس کے معنی ہے دل کا لگاؤ، انسیت وغیرہ. بتائیے انس کے کیا معنی ہے؟
औरत। इंस का मतलब है आदमी, इंसान। गलती जी। बताइए फातेह ईरान किस मुसलमान सिपह सालार को कहा जाता है? बोलें कुछ, हाँ या ना? सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। ये हैं जी हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो। क़याम पाकिस्तान के वक्त अमेरिका का सदर कौन था? नहीं आइडिया, नहीं पता। हेनरी ट्रूमैन। पाकिस्तान के साहिली इलाकों की लंबाई कितनी है? ये है जी 1100 किलोमीटर। बीबी हलीमा सादिया के हवाले से ग़ज़वा-ए हुनैन में क्या वाक़या पेश आया? नहीं पता सर। बनु साद के तकरीबन 6000 मर्दों और औरतों और बच्चों को हलीमा सादिया के कबीले से होने की बिना पर मालो मवेशी समेत रिहा कर दिया गया। बाद में ये सब मुसलमान हो गए। बस जी माशाल्लाह, एक सवाल का जवाब, वो भी क्या जवाब था, और आपने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। विगोरीन के ये तोहफे आपके सामने हैं, ये आपको मुबारक हो और ये तोहफे आपको मुबारक हो जी। जी ख़वातीन व हज़रात, सवाल व जवाब का सिलसिला वक्ती तौर पर मौकूफ़ करते हैं। अब कुछ वक्त मौसीकी के लिए वक्फ करते हैं। आज हमें ताउन हासिल है मौसीकी के लिए सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी का। कहते हैं कि कम खर्च और उजली धुलाई के लिए तमाम साबुनों और पाउडरों से बेहतर सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी। इस्तेकबाल कीजिए अनवर रफी। हमारे मेहमान हैं सूफी सोप के। उन्होंने आपके लिए फूलों का तोहफा और ये तोहफे भेजे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर भी मुलाकात होगी। जी एल्सोवीना का मरहला, ये पहला सेमीफाइनल है, तो तशरीफ ले आएं डॉक्टर जावेद शाहिद और डॉक्टर अली खान। जी आप दोनों मेहमान बनते हैं एल्सोवीना के। कहते हैं कि कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा मैदे के अल्सर और तेजाबियत के लिए लासानी का एल्सोवीना सफूफ और सिरप में भी दस्तयाब। एल्सोवीना मैदे के अल्सर और तेजाबियत को खत्म करता है। लासानी का एल्सोवीना सफूफ सिरप और शुगर फ्री में दस्तयाब है। आपसे पहला सवाल है जी एल्सोवीना की तरफ से। बर्रे सगीर पाको हिंद में खुसूसन पंजाब में जमीन की पैमाइश का रिवाज किस बादशाह ने डाला? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने जवाब दुरुस्त है जी। अगस्त 1949 को इंडोनेशिया ने किस कौम से आजादी हासिल की? इंग्लैंड। वलंदेजी कौम से इंडोनेशिया ने 49 में आजादी हासिल की थी जी। गलती। एक शेर आन पड़ा है जी, मुकम्मल कर दीजिएगा। गालिब का मशहूर शेर है, हुजूर शाह में अहले हुनर की आजमाइश है। दूसरा मिसरा। सॉरी सर। जहां हम हैं वहां दारो रसन की आजमाइश है। ये था दूसरा मिसरा जी। आपकी बारी जी। क़याम पाकिस्तान के बाद पहला जश्न सिब्बी कब मुनक़िद हुआ और इसके मेहमान खुसूसी कौन थे? जश्न सिब्बी अयूब दौर में हुआ था।
नहीं जी, ये फरवरी 1948 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसके मेहमान खुसूसी थे। चाइना मैन, इसकी इस्तिलाह अक्सर आपने क्रिकेट कमेंट्री में सुनी होगी। इसका मतलब क्या है? स्पिनर को शायद कहते हैं। नहीं जी, लेफ्ट हैंड बॉलर राइट हैंड बैट्समैन को बॉलिंग करवाए तो उसे चाइना मैन कहा जाता है जी। आबादी के लिहाज से आजाद कश्मीर का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुजफ्फराबाद। ये है जी मीरपुर। पंजाब यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद कब रखा गया? 1949। 1882 में जी। झील किसे कहते हैं? वादी में जब ग्लेशियर और बर्फ पिघलती है तो वो पानी जो नीचे आता है उससे झील बनती है। पानी का वो टुकड़ा जो इर्द गिर्द से खुश्की से घिरा हुआ हो, यानी चारों तरफ उसके पानी हो और वो दरमियान में पानी का वो टुकड़ा, वो चाहे ग्लेशियर पिघलने से या बारिश से, ये जवाब दुरुस्त मान लेता हूं। 12 अहदनामा कदीम से क्या मुराद ली जाती है? ये यहूदियों की मजहबी दस्तावेज है, बनी इसराइल मजहबी दस्तावेज है। नहीं जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पेशतर तमाम अंबिया की किताबों और सहीफों को अहदनामा कदीम कहा जाता है। ये है जी इसका सही जवाब। आखिरी सवाल है जी, बजूका किस किस्म के हथियार को कहते हैं? जिससे रॉकेट या गोला फायर किया जाए। ये टैंक शिकन हथियार है। टैंक को तोड़ने, तबाह करने के लिए जो तोप इस्तेमाल की जाती है उसको बजूका कहा जाता है। गलती जी, दोनों ने एक एक का जवाब दिया, तो जो बोतलें इनके सामने पड़ी हैं ये सारी उठा लें। बिस्मिल्लाह करें जी। वाइटल ब्यूटी सोप का ये मरहला है। वाइटल ब्यूटी सोप कहते हैं कि पाकिस्तान का पहला हलाल सोप वाइटल ब्यूटी सोप। ये पहले मेहमान तशरीफ ले आए, इधर को जरा मुंह कर लें। इनका तारुफ खास तौर पर ये है कि आज से कितने साल हो गए? आज से 20 साल पहले ये नीलाम घर में मेहमान नवाज थी, जिस तरह इस वक्त। आज से 20 साल पहले ये नीलाम घर में मेहमान नवाज थी, जिस तरह इस वक्त ये इकरा काम कर रही है। 20 बरस पहले फिर ये अमेरिका चली गई, वहां डॉक्टरी की। अब ये डॉक्टर हैं और आज इधर आए हैं, तो इनके लिए स्पेशल तालियां। मैं इसको घुमा के जब हट जाऊं और आपको यस कहूं तो फिर आपने तीर अंदाजी करनी और नंबर हासिल करने हैं। सुर्ख लकीर खतरे की है, ये माइनस हो जाएंगे अगर सुर्ख पर आया। बाकी ओपन आपके सामने है। यस। दूसरा 41 नंबर जी, 41। दूसरे मेहमान आ जाएं जी। शाबाश। ओ 16 नंबर जी, ये उठा ले। तीसरे मेहमान। यस। 30 नंबर जी। आइए जी, चौथे मेहमान।
2 तीर उठा लें जी। दूसरा उठा लें दोनों जी। वाइटल ब्यूटी सोप के किस्मत के चक्कर में पहली मेहमान थी रिफ़त, आपने 41 नंबर हासिल किए हैं। कलसूम आपने 16 नंबर हासिल किए हैं। नाइमा आपने 30 नंबर हासिल किए हैं और सलमा आपने कोई नंबर हासिल नहीं किया। तो रिफ़त और नाइला आप लोगों के लिए वाइटल ब्यूटी सोप के कैश प्राइजेस हैं और कलसूम और सलमा आप लोगों के लिए वाइटल ब्यूटी सोप के गिफ्ट। थैंक यू सो मच। जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, दीवान स्ट्रॉन्ग चाय बनाने वाले कहते हैं कि दीवान स्ट्रॉन्ग चाय पिएं, चुस्ती से जिए। दीवान स्ट्रॉन्ग चाय। सवाल यह है कि बच्चे का कद सबसे ज्यादा किस उम्र में बढ़ता है? बच्चे की पैदाइश से लेकर 1 साल तक। जवाब दुरुस्त है आपका जी। एक साल की उम्र तक बच्चे का कद बहुत बढ़ता है, उसके बाद फिर वो नॉर्मल उसकी बढ़ोतरी होती जाती है, लेकिन पहले साल में बहुत बढ़ता है जी। आप हमारे मेहमान हैं दीवान स्ट्रॉन्ग चाय के, उनके दोनों तोहफे आपके सामने हैं। बिस्मिल्लाह। जी बैतबाजी का मरहला शुरू होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से आयशा भट्ट और खुदैजा मुख्तार ये मेहमान हैं मास्टर पेंट्स के। मास्टर पेंट्स अपना पैगाम देते हैं कि टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले मास्टर पेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। मास्टर पेंट करा के कुड़िए सालों तक तू मौज उड़ा हो, सालों तक तू मौज उड़ा। सुपर मेल्शन पेंट करा, हाँ सुपर मेल्शन पेंट करा। टोकन है पानी का बुलबुला, पानी बजाने से पानी बजाने से मास्टर सुपर इमल्शन रंगों की वसीतर रेंज के साथ दे दीवारों को ज्यादा कवरेज और देर पा तहफ़्फ़ुज़। खबरदार, टोकन है पानी का बुलबुल। और आपके नामे नामी हैं मैसम अब्बास और मोहम्मद रजा, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। और आप मेहमान बनते हैं लासानी तूत स्याह प्लस मलठी के। कहते हैं कि टॉन्सिल्स के ऑपरेशन से पहले जरूर इस्तेमाल करें। लासानी का असल तूत स्याह प्लस मलठी। सिर्फ तूत स्याह नहीं बल्कि लासानी तूत स्याह प्लस मलठी। और एक जज तशरीफ ले आई हैं रक्षंदा नवीद साहिबा। आज इसका फाइनल है, सुन लीजिए, फाइनल है। जीतने वाली टीम के लिए 40,000 रुपया है और दूसरे नंबर पर आने वाली टीम के लिए 25,000 रुपया है। और जीतने वाली टीम को मास्टर पेंट्स की ये ट्रॉफी भी मिलेगी जी। और जज के फराइज रक्षंदा नवीद साहिबा देंगी। अगर वो मुनासिब समझें तो मुझे भी अपने मशवरे में शामिल कर लें। अगर वो जज दूसरे ना आ सके, पहला शेर मैं दे देता हूँ। चलिए, मुनीर नियाजी ही याद आ गए हैं। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। जुर्म आदम ने किया और नस्ल आदम को सजा, काटता हूँ जिंदगी भर मैंने जो बोया नहीं। और जानता हूँ एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, गम से पत्थर हो गया लेकिन कभी रोया नहीं। नून। नस्ल दर नस्ल तेरी जात के मकरूज हैं हम,
تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی. یار کو دیدائے خونبار سے اوجھل کر کے مجھ کو حالات نے مارا ہے مکمل کر کے. یہ جتنے رنگ ہیں رنگے ہنا سے جا ملیں گے, ہم اپنے اصل سے یعنی خدا سے جا ملیں گے. یہ ایک نشانی ہے آفات ناگہانی کی, کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا. اگر یہ تم ہو تو ثابت کرو کہ یہ تم ہو, گیا ہوا تو کوئی لوٹ کر نہیں آتا. ایسا بدلا ہوں تیرے شہر کا پانی پی کر, جھوٹ بولوں تو ندامت نہیں ہوتی مجھ کو. یہ اچھا ہوا کہ دوسرے جج بھی تشریف لے آئے ہیں. اب ہماری ٹیم مکمل ہے ہر طرح سے. اب آپ دونوں کا فیصلہ آخری اور قطعی ہوگا. میں بیچ میں سے فارغ ہوا. کام تھے عشق میں بہت پر میر, ہم ہی فارغ ہوئے شتابی سے. وقت خوش خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے رو پڑا وہ آپ مجھ کو حوصلہ دیتے ہوئے. رو پڑا وہ آپ مجھ کو حوصلہ دیتے ہوئے. یہ صفے دل زدگاں ہے تجھے احساس رہے, تو یہاں صرف میرے ساتھ کھڑا سجتا ہے. یہ آخری چراغ اسی کو بجھانے دو, اس بستی میں وہ سب سے زیادہ حسین ہے. یہ کچے فرش کی بیٹھک غریب گھر کی ہے, یہاں گلاس نہیں میزبان ٹوٹتا ہے. یہ تو صحرا ہے, یہاں ٹھنڈی ہوا کب آئے گی, یار تم کو سانس لینے کی ادا کب آئے گی. یہ کس مقام پہ سوجھی تجھے بچھڑنے کی, کہ اب تو جا کے کہیں دن سنورنے والے تھے. یہ تو دیکھو کہ تمہیں لوٹ لیا ہے اس نے, ایک تبسم پہ خریدار کے گن گاتے ہو. ماسٹر پینٹس نے واو کا شعر مانگا ہے. وہ جس کے گال کو چھو کر ستارہ بنتا تھا, ہمارا تھا تو نہیں پر ہمارا بنتا تھا. لاسانی نے الف کا شعر مانگا ہے. آپ برہم ہی سہی بات تو کر لے مجھ سے, کچھ نہ کہنے سے محبت کا گماں ہوتا ہے. یار سب جمع ہوئے رات کی تاریکی میں, کوئی رو کر تو کوئی بال بنا کر آیا. اصرار نہ کر میرے خرابے سے چلا جا, مجھ پر کسی آسیب کا دل آیا ہوا ہے. ماسٹر پینٹس نے یہ کا شعر مانگا ہے. یہ میرا فرض بنتا ہے میں اس کے ہاتھ دھلواؤں, سنا ہے اس نے میری ذات پر کیچڑ اچھالا ہے. یہ قیام کیسا ہے راہ میں, تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا, ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں تیرے سب ارادے بدل گئے. تیرے سب ارادے بدل گئے. یوں تیرے حسن کی تصویر غزل میں آئے, جیسے بلقیس سلیما کے محل میں آئے. یہ کوے یوں بھی درختوں سے بغض رکھتے ہیں کہ ان کا ایک بھی پر سبز ہونے والا نہیں. نہ تھا چراغ تو دل ہی جلا لیا اپنا, غریب شہر کو تہوار تو منانا تھا. الف ایک میں ہی نہیں جرم محبت کا خطاوار, ہلکا سا تبسم بھی تو شامل تھا ادھر سے. یہ میرے ساتھ جو گزری سو وہ گزری, پر میں اپنے بچوں کو محبت کی اجازت دوں گا. اپنی توقیر بڑھانی ہے بڑھا لے, لیکن کوئی تہمت تو لگا مجھ پر لگانے والی. یار بھی راہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے, میں سمجھتا تھا میرے یار سمجھتے ہیں مجھے. یہ سارے وحشی, یہ دشت وحشت, یہ سلسلہ میرے بعد کا ہے, جسے میں زندہ نگل گیا ہوں مجھے وہ اندر سے کھا رہا ہے. یہ جسم نہیں عشق کی تخریب گری ہے,
یہ جسم نہیں عشق کی تخریب گری ہے، اے دوست یہ ملبہ ہے جو بستر سے اٹھے گا۔ اچھا ہوا جو آپ دریچے سے ہٹ گئے، کس کی میں ہجوم میں آنکھیں نکالتا۔ آہستہ بات کر کے ہوا تیز ہے بہت، ایسا نہ ہو کہ سارا نگر بولنے لگے۔ یاد آتے ہی رہے دل سے نکالے ہوئے لوگ، کس کی میراث تھے اور کس کے حوالے ہوئے لوگ۔ گروہ عاشقاں پکڑا گیا ہے، جو نامہ بر رہے ہیں ڈر رہے ہیں۔ نون نشست ہوتے ہوئے دیر تک کھڑے رہنا، بڑا کٹھن ہے کسی ایک کا بنے رہنا۔ اصرار تھا انہیں کہ بھلا دیجئے ظفر، ہم نے بھلا دیا تو وہ اس پر بھی خوش نہیں۔ نون نہ ملے زہر تو اپنا ہی لہو پیتے ہیں، جام خالی نہیں رہتے کبھی سقراطوں کے۔ یہ تو جو محبت میں صلہ مانگ رہا ہے، اے شخص تو اندر سے بھکاری تو نہیں ہے؟ یہ رسم انبیاء زندہ ہم ہی سادات رکھیں گے، جہاں پر آگ دیکھیں گے وہیں پر ہاتھ رکھیں گے۔ یقین کر یہ تیرے ہجر کی تلافی ہے، برا نہ مان میری دوسری محبت کا۔ بس جی، برا نہ مان میری دوسری محبت کا۔ یہاں پر بات ختم ہوئی، جو وقت آپ کے لیے مخصوص تھا وہ تمام ہوا۔ جج صاحبان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا نتیجہ مرتب کر لیں، اور نتیجہ سنانے سے پہلے آپ کو اپنے اشعار سنانا ہوں گے، یہ ہماری شرط ہے۔ تشریف لائیں۔ سے کبھی کبھی کوئی غم ایسے آن پڑتا ہے، کبھی کبھی کوئی غم ایسے آن پڑتا ہے کہ جیسے سر پہ کوئی آسمان پڑتا ہے، کہ جیسے سر پہ کوئی آسمان پڑتا ہے۔ اور عجیب وقت ہے رخصت کا تیرے میرے بیچ، عجیب وقت ہے رخصت کا تیرے میرے بیچ، کوئی مقام ہو یہ درمیان پڑتا ہے۔ عجیب وقت ہے رخصت کا تیرے میرے بیچ، کوئی مقام ہو یہ درمیان پڑتا ہے۔ اور میں دیکھتی ہوں اسے آتے جاتے رستوں میں، میں دیکھتی ہوں اسے آتے جاتے رستوں میں، تو کیا کروں کہ ادھر کو بھی دھیان پڑتا ہے۔ میں دیکھتی ہوں اسے آتے جاتے رستوں میں، تو کیا کروں کہ ادھر کو بھی دھیان پڑتا ہے۔ اور میں ایک جست میں دریا عبور کیسے کروں، میں ایک جست میں دریا عبور کیسے کروں کہ ایک دن میں ہزار امتحان پڑتا ہے، ہزار امتحان پڑتا ہے۔ اور یہ اور بات کہ رخشندہ انسنی کر دوں، یہ اور بات کہ رخشندہ انسنی کر دوں، وگرنہ شہر جو کہتا ہے کان پڑتا ہے، وگرنہ شہر جو کہتا ہے کان پڑتا ہے۔ اور کبھی کبھی کوئی غم ایسے آن پڑتا ہے کہ جیسے سر پہ کوئی آسمان پڑتا ہے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، خوبصورت۔ دو شعر کے گماں یقین کے سانچے میں ڈھلنے والا ہے، زباں سے حرف گریزاں نکلنے والا ہے، بدل رہا ہوں ابھی سے نظام حرف و ہنر، مجھے خبر ہے زمانہ بدلنے والا، مجھے خبر ہے زمانہ بدلنے والا۔ دور شعر ہیں کہ شجر سے ٹوٹ گرے موجائے ہوا کے لیے،
शजर से टूट गिरे मौजाए हवा के लिए, हमें जमीन पे न लाए कोई खुदा के लिए। शजर से टूट गिरे मौजाए हवा के लिए, हमें जमीन पर न लाए कोई खुदा के लिए। कमाल बेहुनरी हम फकत ये चाहते हैं, हमारे हाथ सलामत रहें दुआ के लिए। वाह, गजल के 3-4 अशार के। चुप की ताईद में धड़कन की तरह बोल के मैं, चुप की ताईद में धड़कन की तरह बोल के मैं, दम बखुद बैठा रहा जख्म जिगर खोल के मैं। वाह, दम बखुद बैठा रहा जख्म जिगर खोल के मैं, और एक जंजीरे इनायाते शजर पाँव में थी, एक जंजीरे इनायाते शजर पाँव में थी, फड़फड़ाने लगा परवाज को पर तोल के मैं, और शाम होते ही जिसे तोड़ दिया करता हूँ, शाम होते ही जिसे तोड़ दिया करता हूँ, रात भर चुनता हूँ टुकड़े उसी कशकोल के मैं। शाम होते ही जिसे तोड़ दिया करता हूँ, रात भर चुनता हूँ टुकड़े उसी कशकोल के मैं। और शेर अर्ज़ है कि क्या जब ज़ौक़े समात है कि जी चाहता है, क्या जब ज़ौक़े समात है कि जी चाहता है, खुद ही सुनता रहूं पहरों कोई सच बोल के मैं। वाह, खुद ही सुनता रहूं सच बोल पहरों कोई सच बोल के मैं, और बेच देता हूँ शबे तार की वहशत के इवज़, बेच देता हूँ शबे तार की वहशत के इवज़, चांद सूरज को हथेली पे कुंवर तोल के मैं। चुप की ताईद में धड़कन की तरह बोल के मैं, दम बखुद बैठा रहा जख्म जिगर खोल के मैं। वाह, माशाअल्लाह। आइए जी, जो भी फैसला है वो सुना दीजिए। जी, दोनों टीमों के अशार बहुत मायारी थे, बहुत उम्दा अशार थे, बहुत आएगी भी बिल्कुल ठीक थी, मुनासिब थी। लेकिन जाहिर है किसी एक टीम को अव्वल और दूसरी को दोयम करना ही होता है, ये जज साहिबान की मजबूरी है मेरा ख्याल है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी को हम दोनों ने सोचा है कि अव्वल इनाम देंगे और फैसला बाद में देंगे। जी, दोनों जज साहिबान की मौजूदगी में उनका दिया हुआ फैसला मैं दोहरा रहा हूं कि उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी को आज फातेह करार दिया है और फैसलाबाद यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर रही है। जी, जो फर्स्ट आई है उसको 40,000 रुपया है और दूसरे नंबर पर आने वालों के लिए 25,000 रुपया है। तो मास्टर पेंट्स के जनरल मैनेजर हैं मिस्टर फाइक रशीद भट्ट, उनसे गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और जीतने वाली टीम को उनके इनाम।
जी लासानियर के महफिल का मरहला है 1 2 गो। एक दो गो। एक दो गो। फर्स्ट प्राइज आपके लिए जी, सेकंड प्राइज आपके लिए बेटा, और थर्ड प्राइज आपके लिए। जी ख़वातीन व हज़रात अपने अपने कार्ड्स निकाल लें, मैं कुर्रा अंदाजी करने लगा हूं, जिसकी भी किस्मत हुई उसको इनाम मिल जाएगा जी। सेंटर 7-8 डी। वेस्ट पी फॉर पाकिस्तान 3-4। एक और है जी अब। $329, $330 वाइटल ब्यूटी सोप की तरफ से ये कुर्रा अंदाजी हुई। वाइटल ब्यूटी सोप की तरफ से आप तीनों मेहमानों को कैश, फूल और उनके तोहफे वाइटल के आपको मुबारक हों। बिस्मिल्लाह। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले बुध को फिर हाजिरी देंगे। जब तक के लिए इजाज़त। जिंदाबाद।